नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश होती है कि शेयर बाजार की तमाम जानकारियां आपको आसान भाषा में दी जाए। अगर आप शेयर बाजार के बारे में समझना चाहते हैं या कोई स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करना चाहते हैं तो उसे आसान भाषा में आपको इस शो के जरिए हम समझाते हैं। आगे हमारी पेशकश में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, दर्शक भी जुड़ेंगे, लेकिन बाजार की चाल पर फिलहाल हम नजर डालें। देखिए 23,800 के नीचे जाता हुआ बाजार अब थोड़ा सा यहाँ पर तेजी में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अपने उच्चतम स्तर से बाजार अब नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है सुबह के मुकाबले। और फिलहाल आप देख सकते हैं 23,690 के लेवल्स निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 140 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी फिलहाल 120 अंकों की तेजी में फिलहाल है। 51,834 के लेवल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट ब्रेथ देखिए कितनी तीव्रता से बदल रही है। डिक्लाइंस आप देख सकते हैं 1919 यहां पर आंकड़ा पहुंच गया है। 711 केवल एडवांसेस रह गए हैं। तो अब ये चाल में तब्दीली हमें आती हुई दिखाई दे रही है। और जितनी तेजी हमने सुबह एक मोमेंटम देखा था बनता हुआ उसमें और ब्रॉडर मार्केट्स आप देखिए मिड कैप इंडेक्स लगभग 500 अंक यहां पर फिसलता हुआ और 1% की गिरावट यहां पर। स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं 1% के पार की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो बाजार की अब टोन थोड़ी सी बदलनी शुरू हो गई है। बेहद तीव्रता से उतार चढ़ाव का भी एक सेशन दिखाई दे रहा है। चलिए मेहमान के तौर पे हमारे साथ आदित्य अग्रवाल, सचिन गुप्ता जुड़े हुए हैं और इन दोनों से ही तमाम सवालात किए जाएंगे। सचिन, एक 30 सेकंड का मार्केट कमेंट्री के लिहाज से बाजार की इस वॉल्टिलिटी को आप अभी कैसे देख रहे हैं? कविता जी, काफी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज के पास में मार्केट ट्रेड कर रहा है। 23,800, 24,000 इंपॉर्टेंट जोन्स बने हुए हैं। मुझे लगता है ये ब्रेक होने से पहले एक स्लाइड पुल बैक मूव, एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल सकती है मार्केट में। हालांकि लोअर साइड में 23,400, 500 के आसपास में एक अच्छे बॉटम्स भी है विच इज एक्टिंग एज एन गुड सपोर्ट लेवल। और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग अभी होती भी है तो करीब 23,500 के आसपास में सपोर्ट्स को टेस्ट करने के बाद वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज निफ्टी में यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी पर फोकस करें तो यहाँ पर भी एक अच्छे सपोर्ट्स इंटैक्ट है विच इज नियर अराउंड 51,000 के अराउंड। सो अगर कोई भी डिप मिलती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 51,500, 400 बिकॉज ऑफ दिस वॉलेटिलिटी, मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी वापस से बाइंग पोजीशंस ऐड ऑन करने के हिसाब से। ये झटपट दर्शकों के सवाल लेना भी शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस पर मनोज हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर हैं। मनोज कुमार जी नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, आपने बजाज फाइनेंस खरीदा है? जी जी ओके जी, बजाज फाइनेंस खरीदा हूँ मैं 7200 पर 35 शेयर। 7200 पे खरीदा है। ओके जी ठीक है, अब बताइएगा आपने इसमें और कितना समय देना है, क्योंकि मुनाफे में तो आप हैं ही। मैं अक्टूबर तक रुकना चाहूँ। अक्टूबर तक आप समय देना चाहते हैं? जी 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 क्लियरली ठीक है। और राइट आदित्य, आपके पास में आऊंगी। ऑलमोस्ट 52 हफ्ते के हाई को भी सरपास करता हुआ ये काउंटर, और मनोज साहब तो मुनाफे में भी हैं, अक्टूबर तक इसमें और रुकना भी चाहते हैं। कुछ आप रेकमेंड करेंगे इनको इस अवधि के लिए? बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा उनको कि शानदार मुनाफा और स्टॉप लॉस लगाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि आपकी बाइंग लेवल 7200 की है तो एक 8500, 8600 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक आपको शानदार आपको दिखाते हुए 9700 से 10,000 का आंकड़ा दिखा सकता है, और ये शायद हो सकता है पॉसिबल कि अक्टूबर महीने तक आ जाए। तो बिल्कुल बने रहे स्टॉक में, आपका नजरिया भी सही है और टाइम ड्यूरेशन भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। तो उस लिहाज से बने रहे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा है स्टॉक में, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस काफी नीचे है तो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो 8600, 8500 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 9700, 10,000 के टारगेट्स इम्पॉर्टेंट लेवल्स आदित्य बताते हुए बजाज फाइनेंस के लिए। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभाकर जी मुंबई से। नमस्कार प्रभाकर जी। हाँ नमस्कार सर, मेरे पास टाइटन के 500 शेयर्स है। प्राइस रेट 38। तो आपका प्राइस रेट कितना, एक बार फिर से बताएं? 3803 3806। तो ऑलमोस्ट 3800 का आपका बाइंग प्राइस है। और प्रभाकर जी एक और सवाल है कि आप लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ लेवल्स देख रहे हैं? तो अगर उसके पीरियड है तो बताएं। पहला तो 60-8 महीना हुआ है उसको, अभी मैं प्राइस आने तक रुक सकता है ऐसा ना, तो कहा किया एग्जिट हो जाए वो बोलो। जी बिल्कुल, तो आप रख सकते हैं और 6 से 12 महीना।
तो हाँ। ठीक है सचिन जी, टाइटन पे क्या राय रहने वाली है? अभी इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 3800 की थी, वहाँ से देखें तो एक सिग्निफिकेंट लॉस ज़रूर आया है। और कंजम्पशन स्पेस या ज्वेलरी स्पेस की बात करें तो अभी भी पूरी तरह कंजम्पशन उतनी तरह से जो है नहीं ग्रोथ देखने मिली है। ऑफकोर्स अपडेट्स की बात करें या कंपनी की फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे तो स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। लेकिन सचिन जी, टाइटन क्या लग रहा है चार्ट पे ऑफकोर्स जो है अगले 6 से 12 महीने में? काफी ऊपर की बाइंग है इनकी, इन्होंने बिल्कुल टॉप पर ही बाई किया है। 3870 3880 के आसपास से स्टॉक के अंदर फर्दर रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले और तब से स्टॉक जो है वो एक लोअर साइड मोमेंटम्स कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली भी अगर हम देखें तो करीब 3150 3170 के आसपास के लेवल्स थे, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वीकली चार्ट्स पर, वो भी ब्रेक करते हुए नजर आए हैं। एंड अभी के लिए स्लाइट वीकनेस मुझे लगता है और फर्दर कंटिन्यू हो सकती है टाइटन के अंदर। एंड लोअर साइड में करीब 2850 के आसपास के लेवल्स जो है वो टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो मुझे लगता है अगर साल भर के लिए होल्ड करना चाहते हैं, एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ लोअर साइड में करीब 2700 बिलो का एक स्टॉप लॉस प्रेस कीजिए और उसके साथ में बने रहिए, क्योंकि अभी के लिए वीकनेस स्लाइड और लग रही है। हो सकता है 2900 2850 के आसपास से एक फर्दर रिवर्सल देखने को मिले ऑन दी हायर साइड में, वापस लेवल्स उन लेवल से रिवर्स अगर होता है तो 3300 3400 तक के लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आ सकता है। सो 2700 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में अभी के लिए पोजीशंस पे बने रहिए और अगर डिप और फर्दर मिलती है तो वहां पर अगर एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, सो दैट एक अच्छी एंट्री प्राइस मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली एग्जिट देख सकते हैं स्टॉक के अंदर। बिल्कुल, टाइटन के 2700 स्टॉप लॉस लेवल्स पे जो है नज़र रहेगी और ये जो राय है सचिन के आते हुए। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ राम बाबू जी जो जुड़ रहे हैं, राम बाबू सैनी जी। राम जी, आपका शेयर है एनटीपीसी ग्रीन, लेकिन ज़रा आप बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और क्या प्राइस पे आपने लिया है? 40 शेयर है, 138 की खरीद है। अच्छा, 138 की खरीद है और हाँ। ऑलमोस्ट 40 शेयर्स की आपकी है, तो 138 की बाइंग प्राइस है आपकी। एनटीपीसी हाँ। ग्रीन है आपका शेयर, राइट? हाँ हाँ, ठीक है, और कितने समय तक आप रखना चाहते हैं ये शेयर? 1 साल। 1 साल, ठीक है। राम बाबू, आप कहाँ से बोल रहे हैं राम बाबू जी? मंडावर से। ओके, ठीक है। आदित्य, एनटीपीसी ग्रीन है इनकी कंपनी और यहाँ पे अगर इनकी प्राइस देखें तो यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 138 पे लिया है। तो एनटीपीसी ग्रीन है। डायरेक्टर साहब, एनटीपीसी ग्रीन की कंपनी को फायर करिए, ये वाला स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन। तो यहाँ पे आदित्य ज़रा बताएं एनटीपीसी ग्रीन अगले 6 से 12 महीने में कैसा लग रहा है? इनकी बाइंग 138 की थी, तो ऑफकोर्स एक सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आया है, स्टॉक अभी 100 रुपीज़ पे है, 30% से ज़्यादा का गिरावट आया। तो क्या स्टॉप लॉस रहेगा आदित्य? शरद, मैं सजेस्ट करूंगा स्टॉप लॉस 94 रुपीज का लगा है इसमें। 93 94 रुपीज का एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक ने एक अपमूव तो जरूर दिखाया है, बट ट्रेंड अभी भी डाउन है। कांस्टेंट लोअर लो लोअर हाइस बनाते जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं आया शरद अभी भी। बट क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ऊपर की है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, और नजरिया क्योंकि 1 साल का है तो शायद एक रिवर्सल 110 के ऊपर आ सकता है। उसी लिहाज से मैं सजेस्ट करूंगा 93 रुपीज का स्टॉप लॉस बना के रखे और वेट करें। अगर 110 के ऊपर स्टॉक निकालता है तो फिर एक वापस से रिविजिट करें इसको। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आदित्य के तरफ से एनटीपीसी ग्रीन पर। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सतीश जुड़ चुके हैं। सतीश, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। बताइए जी। सर, मेरे पास डॉक्टर रेड्डी के 158 शेयर है, 1104 का बाइंग है मेरा जी। अभी प्रॉफिट बुक करूँ क्या 2 महीना रुको आउट? जी, आप कितने समय रुक सकते हैं? 2 महीने? 2 महीने रुक सकता हूँ जी। सचिन, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी देखिए, करीबन 1104 से इनकी खरीदारी है। यहाँ पे रेट अपडेट कर देंगे हम। 1104 के आसपास से खरीदारी है। वहाँ से देखें तो स्टॉक कुछ 6% के मुनाफे में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आज का स्पेशली यहाँ पे मूव देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिरता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ 2-3 सेशन की जो खरीदारी थी वो पूरा एनगल्फ कर चुका है। तो यहाँ पे बताइए क्या किया जाए? मुनाफा वसूली किया जाए या थोड़ा रुका जाए? मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, काफी अच्छे बॉटम के लेवल से बिकॉज इनकी बाइंग थी और ऑन दी हायर साइड में करीब 100 डीएमएस के आसपास के लेवल से जो है वो स्टॉक रिट्रेस होता हुआ वापस से नजर आया। तो आज जिस तरीके से आपने बताया अभी कि लास्ट 3 to 4 डेज के जो ट्रेडिंग सेशंस के मूव थे वो पूरे इंगल्फ करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये फर्दर रिवर्सल हो यहाँ पे, सो प्रॉफिट लॉक करने की यहाँ पर लाइक करंट मार्केट प्राइस पर ही प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा मैं।
तो यहाँ पे मुनाफा वसूली कर दीजिए, राय आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है सचिन जी की तरफ से। तो चलिए अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ अशोक जैन जुड़ चुके हैं। अशोक जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। आप मेरे पास इसके पेटीएम के शेयर हैं जी। पर मैं अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा, मैंने व्हाट्सएप पे किया है। जी आपने शायद 880 के आसपास का दिया, 881 भाव दिया हुआ है। हाँ जी। और कितने समय तक रख सकते हैं आप इस स्टॉक को? इसको लॉन्ग टर्म का है नजरिया तो। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। हाँ। सचिन जी आपके पास आना चाहूंगा, जरा पेटीएम देखिए। 881 से इनकी खरीदारी है, वहां से देखें तो स्टॉक थोड़ा काफी नीचे गिर चुका है। हालांकि अगर हम मार्च लो से देखें तो रिकवरी भी आती हुई दिख रही है, लेकिन क्या लगता है रिकवरी इनके जो खरीदी का जो भाव है वहां तक जा पाएगी? एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छे लेवल से रिवर्स हुआ है स्टॉक। पोजिशनली भी अगर हम देखें तो अच्छा लग रहा है, चार्ट्स पर इवन सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एक स्टॉप लॉस के साथ में बने रहने की सलाह दूंगा, और स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड में करीब थोड़ा सा डिप पे बनता हुआ अराउंड 710 का। तो 710 इस स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। मुझे लगता है जैसे ही वापस से 790 800 इस रेंज को स्टॉक ब्रेक करता है तो अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 850 870 के इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल तो हम लेंगे ही, उसी के साथ साथ ज़रूरी खबर पर भी हम नज़र बनाए रखते हैं। FRRB यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड की बैठक में इंडसइंड बैंक का मुद्दा अब उठ सकता है। अगर गड़बड़ी से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है, और ये कहना है ICI प्रेसिडेंट चरणजोत सिंह नंदा का, और उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। अभी हाल के दिनों में एक जो इंडसइंड बैंक का मामला आया है, तो उसमें कहाँ कुछ कमी रह गई है और उस मामले को आपने किस तरह से टेकअप किया है? आपकी FRRB कमेटी किस तरह से उसे देख रही है? देखिए साहब, अभी तक तो मीडिया रिपोर्ट्स ही है, हमारे पास ऐसा कुछ टेंजिबल नहीं है। तो FRRB अपनी मीटिंग के अंदर वो देखेगी क्या डॉक्यूमेंट उनके पास है, उसके बाद एक डिसीजन पर आएगी। एज ऑफ नाउ हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हमें कुछ कमी दिखती है तो मैटर कैन बी रेफर टू FRRB फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो कब तक आप उसे देखेंगे? उसकी क्या कोई टाइमलाइन है? किस तरह का वो प्रोसेस होगा जहां पर आप उस जो ओवरऑल प्रक्रिया को FRRB को रेफर किया जाएगा? देखिए अनुराग जी, ऐसा टाइमलाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं होता। आपको कितने डॉक्यूमेंट मिलते हैं, डॉक्यूमेंट FRRB के सामने पेश होते हैं, FRRB पूरे बोर्ड के साथ उस पर गहन चर्चा करने के बाद एक डिसीजन पे पहुंचता है। तो सब कुछ उस गहन चर्चा पे निर्भर है, वो किस तरह गहन चर्चा के बाद बेहतर तरीके से एक रोड मैप बनाते हैं। तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट मांग लिए गए हैं और उससे FRRB को मिलने वाले हैं डॉक्यूमेंट? देखिए सर, ये सब फोटे FRRB का, हम उससे कभी पूछते नहीं है। इट्स इंडिपेंडेंट बोर्ड विच इज वर्किंग, सो व्हेन दे कम आउट विद सम देन आई विल डिस्कस द इशू विद यू। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट आस्क द डेली टू डेली वर्किंग। ओके। और सर, FRRB की रिपोर्ट में अगर कुछ कमी पाई जाती है तो आगे का एक्शन क्या होगा और कैसे सुधार किया जा सकता है? अगर कमी पाई जाती है जो अलार्मिंग है, जिससे फर्क पड़ता है हमारे रिपोर्टिंग का, तो वी कैन रेफर द मैटर टू द डिसिप्लिनरी कमेटी। जी। तो डिसिप्लिनरी कमेटी किस तरह का एक्शन ले सकती है? तो सब कुछ ले सकती है सर। इट्स लाइक अ सिविल कोर्ट। डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर हर एक छोटे पहलू बड़े पहलू के ऊपर पूरी नजर डाली जाती है, फिर देखा जाता है कहाँ कमियां हैं, और अगर कमी बड़ी है तो इट कैन हैव इट्स ओन रिपरकशंस। आप देख सकते हैं क्या उसके आउटकम्स होंगे, बट इट हैज ऑल द राइट्स टू डू थिंग्स। ऑडिटर्स पे ही एक्शन लिया जाएगा? ऑडिटर्स पे जो हमारे लोग जो उसको ऑडिट कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व है उसके वर्किंग के अंदर, उनके ऊपर एक्शन। सर, अभी तक की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो बैंकों की ऑडिट होती है या बाकी कंपनीज की ऑडिट होती है, उसमें किस तरह का और सुधार करने की जरूरत है? देखिए, टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी को सही मायने में समझना और उसको इस्तेमाल करना, ताकि माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर आप फोकस कर सकें। दूसरा, जो बार बार लॉस चेंज होते हैं उसके ऊपर फोकस करना। और तीसरी और आखिरी चीज, ऑडिट एक सीरियस बिजनेस है। आप कितना ट्रेंड है, आपकी टीम कितनी ट्रेंड है ऑडिट करने के लिए, इस बात को जानना और इसके ऊपर एक्शन लेना अतीव आवश्यक है। सो हमारा पर्पज एज इंस्टीट्यूट रहता है कि हम टॉप क्वालिटी स्पीकर्स दें और इम्प्रोवाइज करें प्रोसेस को, ताकि बड़ी शिद्दत के साथ चार्टर अकाउंटेंट्स देश की सेवा में जो तत्पर हैं उसके अंदर रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दे पाए, ताकि उनके इन्फ्लुएंस से, उनकी इन्फॉर्मेशन से, उनकी रिपोर्टिंग से बैंक्स को फायदा हो। और सर, क्या डेरिवेटिव रिपोर्टिंग में आपको लगता है कुछ कमियां हैं, उसे सुधार करने की जरूरत है? देखिए सर, ये क्वेश्चन आपका जो है ना वो जल नहीं कर रहा। कमियां तो कहीं पर भी हैं,
किस जगह पर क्या कमी, इसको समझना और उस कमी को बेहतर करना हमारा उद्देश्य है। एज ए इंस्टीट्यूट हम जानते नहीं कहां कमी है, लेकिन अगर कोई कमी है तो उसको बेहतर तरीके से एड्रेस करना, एजुकेट करना, ताकि वो कमी दोबारा ना आए और उससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, ट्रू एंड फेयर जो हमारा असेसमेंट है, जो हमारी रिपोर्टिंग है, उस पर इंपैक्ट ना पड़े, इसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। चलिए, तो तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस चर्चा से निकल कर आती हुई, और इसी के साथ हमें एक ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले हमारे दोनों ही आज के मेहमानों का धन्यवाद करना चाहती हूं। आदित्य आपका और सचिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।